हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास होने वाली है पार्ट्स ऑफ प्लांट और यूजेस ऑफ प्लांट के बारे में। ये क्लास स्पेशली क्लास 3 वाले बच्चों के लिए है, तो बिल्कुल जुड़े रहिए। और आज पूरा एक नए पूरे प्लांट के बारे में पूरा जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पूरी क्लास। आइए शुरू किया जाएगा। ओके, शुरुआत में देखिए क्या है, प्लांट्स के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। प्लांट्स के बारे में क्या हमने इससे पहले वाली क्लास में अगर आपने नहीं देखा है तो मैं जरूर लिंक दे दूंगी, आप एक बार वो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि प्लांट्स के कई पार्ट्स होते हैं। जनरली प्लांट्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। जो अपर पार्ट जो हमें दिखता है, जो आंख से हम देख सकते हैं, उसको हम शूट कहते हैं, और जो मिट्टी के अंदर रहता है उसको हम रूट कहते हैं। तो चलिए इसको हम डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये एक प्लांट है और ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो हमें विजुलाइज कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। रूट के नीचे तो हम नहीं देख सकते, मतलब मिट्टी के नीचे तो हम नहीं देख सकते। तो ये जो दिखता है चीज उसको हम कहते हैं, इसको हम शूट कहते हैं। मगर जो मिट्टी के नीचे है इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं रूट। जो मिट्टी के अंदर रहता है उसको रूट कहते हैं, जो मिट्टी के ऊपर रहता है उसको हम शूट कहते हैं। अब शूट में भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल पार्ट्स है। आइए हर एक पार्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा। पहला है फ्लावर, बिल्कुल फ्लावर। सेकंड पार्ट है लीफ, लीव्स। थर्ड है इसका फ्रूट, फ्रूट। एक और चीज होता है स्टेम। इसमें ब्रांच कहीं है नहीं, और भी बहुत से पार्ट्स होते हैं, बट इतना अभी क्लास 3 के लेवल के लिए इतना ही काफी है। ठीक है जी, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम, ये चीजें स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्लास अपनी नोटबुक में 2 से 3, 4, 5, 10 बार, जितने बार बनाना चाहे बना लीजिए। पढ़ाई प्रैक्टिस से ही होती है। तो ये है स्पेलिंग और ये है आपका पार्ट्स ऑफ प्लांट। हाँ, अब क्या करेंगे हम लोग, अब एक एक के बारे में जानकारी लेंगे कि लीफ क्या करता है, फ्लावर का क्या रोल है प्लांट में, स्टेम का क्या रोल है, रूट का क्या रोल है। सारे के बारे में एक एक चीज के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहली क्लास पहला टॉपिक है ओके पार्ट्स ऑफ प्लांट। पहला टॉपिक है लीफ। लीफ आपने देखा होगा जनरली ग्रीन कलर की होती है, येलो भी होती है, लेकिन वो एक सीजन आता है तभी होता है। बट प्लांट का जो लीफ का जो कलर हमेशा माना जाता है वो ग्रीन ही माना जाता है। तो लीफ हमेशा ग्रीन कलर का होता है। अब वो ग्रीन कलर प्लांट को देता कौन है? आपने कभी देखा है कि हमने उसमें कुछ कलर डाला? हमने उनको एक नॉन कलर वाटर वो दिया, सन से भी कोई कलर नहीं मिलता, तो उसको ग्रीन कलर मिलता कहां से? प्लांट के पास एक ऐसी चीज होती है जो कलर चेंज करती है उसका, जैसे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के ही कारण प्लांट के अंदर कलर ग्रीन होता है। जब क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है लीफ का। तो ये बस दिमाग में रखिएगा, इसके आगे फर्दर यूज होगा। क्लोरोफिल के कारण प्लांट में कलर आता है ग्रीन कलर। ठीक है जी, ओके। ये है लीफ, ग्रीन लीफ। लीफ के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। पूरे लीफ में कुछ ऐसे ऐसे पार्ट्स हैं, आज हम पढ़ेंगे पूरे लीफ के पार्ट्स। ये बीच से एक ऐसी सीधी सी डंडी जा रही है, इसको कहते हैं मेन वेन। मेन वेन, हमारे पूरे शरीर में वेन्स गई हैं जो ब्लड वो करता है, कैरी करता है। ठीक वैसे ही लीफ में भी वेन्स गई हैं। ये जो बीच की गई है वो मेन वेन है, जो सबसे बीच में रहती है और उससे सारे बाकी चीजें अटैच रहते हैं। मेन वेन ये हो गया। अब आप देखिए साइड में भी छोटे छोटे कई दिख रहे हैं आपको ऐसे से, इसको कहते हैं साइड वेन। इसको कहेंगे हम साइड वेन। इनका काम भी वही है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, प्लांट्स के पूरे पार्ट में इसको प्रोवाइड करना, वाटर मिनरल्स को। ये भी हो गया। अच्छा, आपको ग्रीन कलर दिख रहा है? ये आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा है, जो पूरा ग्रीन कलर है, ये पूरा ग्रीन कलर, इस पूरे ग्रीन कलर को कहते हैं हम लीफ ब्लेड। इस पूरे ग्रीन कलर को कहते हैं हम लीफ ब्लेड। ये जो डंडी जो स्टेम से जुड़ी रहती है इसको भी कुछ कहा जाता है, इसका नाम है
पिटियोल। फिलहाल आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा की अभी कोई जरूरत है नहीं। पहला है जो प्लांट के जो लीफ के बीच में जो डंडी होती है जिसके कारण लीफ स्ट्रेट खड़ा हो सकता है, वो मेन हड्डी जो होती है, जैसे हमारे पास बैकबोन है, वैसे प्लांट का जो बैकबोन है, लीफ का जो बैकबोन है वो है मेन वेन। उसके कई और भी कई सारे हैं वेन्स हैं, तो उसको कहते हैं हम साइड वेन। फिर आते हैं जो ग्रीन कलर होता है प्लांट का, उसको कहते हैं लीफ ब्लेड। और एक जहां से स्टेम जुड़ा रहता है, स्टेम से जो लीफ जुड़ी रहती है उसको कहते हैं पिटियोल। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। एंड लेबल करना मत भूलिएगा, ड्राइंग लेबलिंग जो साइंस में होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आए ओके मैंने अभी ये डायग्राम से आपको ये समझा दिया था, अब उसका कुछ एक्सप्लेनेशन है डेफिनेशन के साथ, वो पढ़ते हैं। द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। मैंने कहा था कि लीफ जो होता है, जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं लीफ में, आप लीफ अपने पास खोल के देख सकते हैं, अगर नहीं है तो भी इधर उधर से कहीं अरेंज कर लीजिए, देख लीजिएगा। लीफ हमने वैसे हमेशा ही देखा हुआ है, लीफ को खोलिए देखिएगा। लीफ में ना ग्रीन जो कलर होता है पूरा, वो होता है आपका लीफ ब्लेड, उसे कहते हैं लीफ ब्लेड। या फिर एक और नाम होता है, जैसे सबके दो नाम होते हैं, लीफ ब्लेड के भी दो नाम होते हैं, एक और नाम होता है जो कहते हैं हम लैमिना। लीफ ब्लेड और घर का नाम मान लेते हैं लैमिना, दो नाम होता है। पहला नाम है लीफ ब्लेड एंड दूसरा नाम है लैमिना। चाहे ये बोल लीजिए एग्जाम में, चाहे ये आ जाए चाहे वो हो जाए, काम दोनों का सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसके दो नाम हैं। आइए दूसरा देखते हैं। A thin tube that's run through the mid of the leaf is called main vein. A thin tube, ये जो पतला सा ये जा रहा है ना ट्यूब, अब इसको हम ट्यूब क्यों कह रहे हैं? हम इसको ट्यूब इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कैरी करता है वाटर। यही वाटर कैरी करता है, तो ये ट्यूब की तरह होता है ना, तो ये वाटर कैरी करता है, ये वेन है। इसको हम इसको नस कह सकते हैं लीफ का, ठीक है। तो ये वाटर कैरी करता है, तो ये क्या है, पाइप की तरह होता है, ताकि मिनरल्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट कर सके और पूरे पूरे प्लांट्स पे वो अपना वो चीज डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है जी। तो द थिन ट्यूब दैट रन थ्रू द मिडिल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मेन वेन, जो बीच से लीफ को सपोर्ट भी करता है और लीफ में वो पूरे जगह मिनरल्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी करता है। द स्मॉल ट्यूब दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द मेन वेन आर कॉल्ड साइड वेन। जो साइड में जो वेन्स थे मैंने दिखाया था, मेन वेन के जो साइड में भी लगे हुए हैं। अब देखिए, वाटर एंड मिनरल्स तो बीच से गुजर रहा है, साइड में कौन पहुंचाएगा? अगर इस जगह पे मुझे पानी की जरूरत है, कौन पहुंचाएगा जी? यहां से पानी ट्रांसफर होगा, यहां से पानी ट्रांसफर होगा, ये साइड वेन से ट्रांसफर होते 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 इधर जाएगा और फिर ऐसे चला जाएगा। यानी कि ये पानी पूरा वाटर कहां से, अब रूट से पूरा लेके जाएगा ना, रूट ही तो ऊपर ट्रांसपोर्ट करेगा, तो उसको एक आपका वो एक पाइप की तरह होगा, तभी ना वो ऊपर ट्रांसपोर्ट होगा। वो आपको भी इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि वो कौन सा सेल ऊपर लेके जाता है। वैसे फिर भी मैं बता दूं, जाइलम एक सेल होता है जो पानी को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप यही जानिए कि एक पाइप है जो पानी एब्जॉर्ब करता है, रूट, वो पूरा रूट पानी एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले को पास करता है, वो पास करता है पूरे हर एक प्लांट के कोने कोने में, ठीक है। और वो उसका काम किसका है? वेन का। मेन वेन एंड साइड वेन का काम होता है कि वो पानी और मिनरल्स को प्लांट्स के हर पार्ट में पहुंचा दे। They carry water to all part of a leaf. नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, लीफ में एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीफ जो होता है वो हमारा प्लांट का किचन भी कहलाता है, क्योंकि प्लांट, आपको शायद पता नहीं है, प्लांट खाना भी बनाता है, प्लांट सांस भी लेता है। प्लांट एकदम आप माने कि वो एक ह्यूमन का पूरा वो काम करता है, सिवाय चलने के। प्लांट चल नहीं सकता, बाकी वो सब करता है। वो खाना बनाता है, वो ब्रीथ करता है, वो फूड भी प्रोड्यूस करता है, इवन प्लांट वेस्ट भी जनरेट करते हैं। अब वो कहां से वेस्ट जनरेट करते हैं वो फर्दर बात है, जैसे गम हो गए, ये सब ना वेस्ट के एक एग्जांपल है। फिलहाल आगे वो छोड़िएगा, हम यहाँ देखते हैं। प्लांट्स जो होते हैं, वो सबसे पहला टॉपिक है, प्लांट जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं।
प्लांट्स सांस लेते हैं, हाँ ठीक हमारी तरह ही सांस लेते हैं। अब जैसे हम लोग थे कोविड में, आपने देखा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था, लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था। तो जब ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था तो ऑक्सीजन तो ये है, लेकिन प्लांट्स, हम ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन प्लांट्स भी अगर ऑक्सीजन लेने लगेंगे तो हमें तो ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाएगी। तो भगवान ने बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली बैलेंसली एक चीज किया था, एक मैजिक किया था कि हम ऑक्सीजन लेंगे तो प्लांट ऑक्सीजन नहीं लेगा। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो हमारी तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम छोड़ेंगे तब तो हमारा अर्थ जो है वो तो बहुत लॉस हो जाएगा, उसमें बहुत नुकसान होगा। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो लेने वाले कौन है? हमारे सुंदर प्लांट्स। प्लांट्स जब ब्रीथ करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ध्यान से सुनिएगा, प्लांट जब ब्रीथ करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा एंड ऑक्सीजन छोड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, मेरे साथ बोलते रहिएगा। और ह्यूमन जब ब्रीथ करता है तो ऑक्सीजन लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। देखिए साइकिल कितना सुंदर सा साइकिल बन गया। जो हम लेंगे वो देगा और जो हम देंगे वो लेंगे। कितने सुंदर साइकिल से ना, इसी को कहते हैं इको बैलेंस। ये कितना सुंदर बैलेंस किया गया है। आइए देखिए, प्लांट सांस वैसे लेता कहां से? प्लांट सांस लेता है लीफ से। प्लांट कहां से सांस लेता है? लीफ से। लीफ जैसे हमारे पास नोज है, वैसे प्लांट के पास भी तो एक नोज होना चाहिए ना। प्लांट के पास नोज होता है उसकी लीफ में। अगर लीफ को पलटेंगे तो उसके सारे वहां पे नोज होंगे। ये हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोपी की यूज करना होगा। वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे, बहुत टाइनी पोर्स होते हैं। वो हम अपने नेकेड आई से तो नहीं देख सकते। तो वो जो पोर्स होते हैं वहां से प्लांट लेते हैं ब्रीथ, वो सांस लेता है वहां से। अगर मैंने प्लांट को पलट दिया तो ऐसे पोर्स आपको विजिबल होंगे। ये है पोर्स प्लांट का, ठीक है। ये यहां से ब्रीथ करता है। देखिए ये ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। जब एक मिनट, ये ऐसे रहता है। जब प्लांट ब्रीथ लेता है तो ये स्वेल करेगा, जब छोड़ेगा तो पिचकेगा। ये ऐसे ऐसे प्लांट ब्रीथ करता है, एकदम सेम ऐसे काम करता है ये। और इसका जैसे हमारे पास नोज है तो इसका नाम क्या है? नोज। तो प्लांट में थोड़ी नोज होता है, इसका नाम नोज नहीं है, इसका नाम है स्टोमेटा। इसका क्या नाम है? स्टोमेटा। प्लांट जहां से ब्रीथ करता है उसका नाम है स्टोमेटा। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, प्लांट जो होता है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और देता क्या है जी? हमें देते हैं वो, यहाँ रेड पेंसिल है, ऑक्सीजन। CO2 लेते हैं का और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मेन चीज। आइए रीडिंग थोड़ा कर लेते हैं। द लोअर साइड ऑफ अ लीफ हैज अ मेनी टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। एयर एंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमेटा। समझ में आ गया कि हमारे प्लांट्स के लीफ के ठीक पीछे उसका पोर्स होता है और उस पोर्स से हम लोग लीफ क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। एयर अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। और उस एयर अंदर लेने में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और उस टाइनी पोर का नाम क्या है? स्टोमेटा। आगे बढ़े। ओके, फोटोसिंथेसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो एकदम ध्यान से सुनिए, ध्यान मत हटे, यहाँ पे ध्यान 100% इस समय ध्यान दीजिए, अपना पूरा फोकस यहीं पे करिएगा, वरना कुछ कुछ टॉपिक निकल जाएगा ट्रेन की तरह। फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का पहले मतलब बताइए, बहुत बड़ा नाम किसने दिया? ये आया कहां से? ये नाम आया है, ग्रीक वर्ड है। तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं तो बहुत इजी होगा। फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर, कोई चीज साथ में लाना, टुगेदर। फोटो का मतलब लाइट, टुगेदर। लाइट को जब हम लाइट के अंदर हम कोई चीज को एक साथ ला रहे हैं, कई चीज को ला रहे हैं, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारे एक
आसान भाषा में बोल दे, फोटोसिंथेसिस को इन्होंने मान लीजिए कि ये है एक खाना बनाने का प्रोसेस। प्लांट जब भी खाना बनाता है तो उसको हमने नाम दे दिया है फोटोसिंथेसिस, है ना। जब भी प्लांट खाना बनाएगा तो हमने नाम क्या दे दिया है, फोटोसिंथेसिस। आइए फोटोसिंथेसिस प्लांट खाना बनाता कैसे है पहले तो ये देखें। और प्लांट खाना बनाता कहाँ है, एक तो चीज टॉपिक तो मैंने क्लियर कर दिया, प्लांट खाना बनाता कहाँ है, लीफ में बनाता है। प्लांट का किचन कहाँ है, लीफ में है। प्लांट का किचन लीफ में है, ये तो हो गया। अब खाना बनता कैसे है ये समझते हैं, खाना बनता कैसे, अब खाने का इंग्रेडिएंट, खाने का जो सामान है वो आता कहाँ से ये समझते हैं। आइए पहला चीज, प्लांट को सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए उसको सन लाइट। सबसे पहले कोई भी खाना बनाने के लिए उसको चूल्हा चाहिएगा, गैस चाहिए होगा ना, जिसमें से आग निकले, खाना पकाना होगा। तो प्लांट तो आग तो नहीं जला सकता, तो प्लांट क्या करता है, सूरज की गर्मी से पका लेता है खाना, है ना। तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए जी, सनलाइट। सनलाइट देखिए यहां से मिल रहा है, सनलाइट सबसे पहले हो गया सनलाइट। दूसरा क्या चाहिए, वाटर। वाटर कहां से मिलेगा एक प्लांट को, एक प्लांट को वाटर कहां से मिलेगा, रूट से। हम पेड़ को पानी कहां डालते हैं, फूलों में तो नहीं डालते हैं, पत्तियों में तो नहीं डालते हैं, मेन पानी डालते हैं हम कहां पे, रूट में, ताकि रूट वो पानी को एब्जॉर्ब करे और फिर पूरे प्लांट्स पे दे सके, है ना। तो पानी आता है हमारा यहां से। सुनिए जी, पानी आ गया, है ना जी, पानी आ गया। मैंने सन ले ही लिया था, एक मिनट, सन भी ले लिया, गर्मी भी ले ली मैंने, पानी भी ले लिया। अब क्या बचा, थर्ड पॉइंट देखेंगे, पानी आ गया, सन आ गया। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना तो भूल ही गए, जो खाने को सबसे ज्यादा स्वादिष्ट बनाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और इससे पहले मैंने ठीक थोड़ी देर पहले बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहां से लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है अपने स्टोमेटा से, एयर में। हमारे पास एयर में तो बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको स्टोमेटा से प्लांट क्या करता है, अंदर ले लेता है। तो इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड में कौन से कलर से बनाओ, पर्पल कलर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहां आ गया। मैंने सनलाइट ले लिया, वाटर ले लिया, वाटर के साथ बहुत से मिनरल्स भी आते हैं, तो मिनरल्स मान लेते हैं वाटर में ही इंक्लूडेड हो गया। और मैंने आपका CO2 भी ले लिया। अब क्या है, अब देखिए CO2 सब कुछ हो गया, एक क्लोरोफिल होता है। क्या होता है जी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इनको पूरा एक साथ टुगेदर रखेगा और फिर ये बनेगा इनका खाना बनने का प्रोसेस, तब ये पकेगा खाना। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। पहले चाहिए होगा हमें सनलाइट, अंदर क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर यहां से क्या लेंगे ये प्लांट, यहां से लेंगे वाटर, ये खाना बनेगा। अच्छा, जब खाना बनाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, कुछ गैस रिलीज होते हैं, कुछ वाटर वेपर रिलीज होते हैं, और फिर फाइनली अंत में एक खाना प्रिपेयर्ड रेडी रहता है जिसे हम खाते हैं डायरेक्ट। उसके बाद पकाने की जरूरत नहीं होती खाना, क्योंकि हम पहले से ही पका चुके हैं। तो आइए, तब अब इनका खाना तो बन गया, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो बनेगा। वो खाना क्या होगा, कुछ खाना तो प्लांट अपने लिए हेल्दी रहने के लिए खा लेंगे। वो प्लांट इतना लीव्स है उसके पास, वो इतने खाने बनाएंगे, वो सारा थोड़ी खा सकता है प्लांट। तो कुछ जो बचेगा प्लांट क्या करेगा, एक स्टोर करने लगेगा। एक स्टोर रूम होगा, स्टोर रूम नहीं है प्लांट के पास, तो क्या करेगा, अपने आप स्टोर करना चालू कर देगा, है ना। जैसे हम लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, मोटे होने लगते हैं, क्या हमारा फैट कलेक्ट होने लगता है। ठीक वैसे ही बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद, बहुत ज्यादा खाना बनाने के बाद प्लांट क्या करेगा,
अपने खाने को कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा। तो प्लांट क्या करने लगेगा, अपने खाने को, मान लेते हैं एक प्लांट ने यहां पे अपना सारा फूड स्टोर कर लिया, इसको कहेंगे हम फ्रूट, और साइंस की भाषा में कहेंगे हम स्टार्च, है ना। साइंस की भाषा में इसको स्टार्च कहेंगे या शुगर कहेंगे। शुगर वो चीनी वाला शुगर नहीं, ये यहाँ पे खाने की बात हो रही है, वो वाला शुगर, ठीक है। खाना तो दे दिया, अब भाप भी तो निकलेगा, कुछ तो भाप निकलेगा। वो भाप नहीं जी, हमारा जीवन है, ऑक्सीजन, जिससे हम जिंदा रहेंगे। ये है हमारे जिंदा रहने का कारण, जिससे हमारा हार्ट बीट जो होता है धक 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 पूरे सर्कुलेशन में काम करता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आया। यहाँ पे एक और चीज है, फोर्थ में होगा आपको ये क्या क्या देगा, फिर मेन तो यही चीजें हैं। एक और चीज है, मैंने आपको बताया भी, क्लोरोफिल। सनलाइट, वाटर, CO2 एंड क्लोरोफिल। ये पूरा चीज समझ में आ गया। एक बार और समझा दे फटाक से। सनलाइट आते हैं, प्लांट है, प्लांट को खाना बनाना है, जिसको हम नाम दिए हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि लाइट जो हम पूरी इकट्ठा करके टुगेदर करें, सबको मिला के हम खाना बनाएंगे। और खाना बनता कहाँ पे है, लीफ में बनता है। तो खाने को क्या किया जा रहा है, देखिए सुनिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं सनलाइट आई, उसने उसको ट्रैप कर लिया, और आपका वाटर आया, लीफ में वाटर आया, वाटर भी कलेक्ट हो गया। लीफ ने सांस ली, उसने कार्बन डाइऑक्साइड भी कलेक्ट कर लिया। ये सारा कलेक्ट हो कहाँ रहा है, क्लोरोफिल आपके लीफ में हो रहा है। उस लीफ में एक चीज और प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल। चार चीज कलेक्ट हो गई, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। ये सारा मिश्रण बनेगा, खिड़खिड़ खिड़खिड़ खिड़खिड़, खाना पक रहा है, खिड़खिड़ खिड़खिड़ खिड़खिड़, और क्या निकला, एक सुंदर सा टेस्टी सा फ्रूट। और फ्रूट बनते बनते एक और चीज निकला, धुएं के रूप में। मान लीजिए कि एक और चीज बाहर आया है, जो प्लांट का वेस्ट है लेकिन हमारा जिंदगी है, ऑक्सीजन। दो चीज प्लांट ने हमें दिया, क्या, एक तो खाना, फ्रूट, स्टार्च, और दूसरा ऑक्सीजन। ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये लिखा हुआ है, इसमें भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ प्लांट क्या है, फोटोसिंथेसिस का क्या है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय यूज्ड बाय प्लांट टू मेक देयर ओन फूड। ओके, वो जो खाना बनाने के जो प्रोसेस का है, प्रोसेस होता है जो प्लांट में, उसको हमने कह दिया है फोटोसिंथेसिस। खाना बनाने को हमने कह दिया प्लांट में फोटोसिंथेसिस। उसके लिए पहला क्या चाहिए होता है, सनलाइट। मैंने बता दिया है सनलाइट की जरूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का छोटा नाम है CO2 भी बोला जाता है। और दूसरा है, तीसरा है वाटर। वाटर को हम H2O भी बोलते हैं। और एक और नाम है क्लोरोफिल। ये चार चीज से प्लांट का खाना बन जाता है। बहुत आसान है। आप ये डेफिनेशन देखना चाहें तो देख लीजिए, ये वही चीज है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब एक देसी में, एक समराइज में, एक छोटा सा हम आपको बता देते फटाफट कि खाना कैसे बनता है। बहुत हल्का सा है। मान लेते हैं ये प्लांट है, प्लांट खाना बनाने बैठ गया। प्लांट क्या करके खाना बनाने बैठ गया। प्लांट का, अब मान लेते हैं ये कुकर है। कुकर क्या है, क्लोरोफिल। कुकर का हम नाम दे देते हैं क्लोरोफिल। HY है, ये मिक्स हो गया, ठीक है। क्लोरोफिल, इस कुकर को क्लोरोफिल बोल देते हैं। अब कुकर में क्या क्या चाहिए था, मैंने पहले कहा एक सन तो यहां पहले से ही बना हुआ है। सन क्या कर रहा है काम, इसको हीट करने का काम कर रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल में सन ट्रैप होता है। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल में ही सन ट्रैप हो जाएगा। ओके, अब आते हैं, पानी की जरूरत है मुझे। पानी पानी पानी, पानी आ गया, पानी आ गया। पानी कहां से मिलता है प्लांट को, रूट से मिलता है, ठीक है। पानी आ गया। अब क्या चाहिए,
क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गया। अब एक चीज चाहिए, गैस। गैस किससे? रेड से बनाते हैं। गैस चाहिए, ये होगा CO2, है ना जी। ये जो गैस है ये होगा CO2, और ये जो वाटर है ये होगा H2O, जिसको हम वाटर भी कहते हैं, वाटर भी कहते हैं। और ये जो नीचे जो जिससे हम गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए ये होगा आपका सन लाइट। अब बना खाना, और फिर हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा एक फ्रूट, एक फ्रूट। एप्पल मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, करेला, एप्पल, आम, तरबूज, कद्दू, कुछ भी, एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ जहरीले भी होते हैं, कुछ टेस्टी होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, लेकिन फ्रूट इसको हम फ्रूट नहीं बोलते हैं, साइंस के लैंग्वेज में हम कहते हैं कलर। शुगर या फिर स्टार्च, इसको हम क्या कहेंगे? शुगर या फिर स्टार्च। एक चीज और रिलीज होती है, इसके साथ एक चीज और मिलता है, वो होता है, मान लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या फिर O2, दोनों नाम सेम ही है। ऐसे बनता है प्लांट में खाना, इतने आसानी से। मगर ये हम जब पढ़ते हैं तो इतना कॉम्प्लेक्स लगता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सा चीज कब आ रहा है, क्या कब आ रहा है। आप ये देखिए, एग्जाम में ये मत बना के आ जाइएगा, ये मैंने समझाने के लिए किया है सिर्फ, कि मान लेते हैं कि प्लांट के अंदर एक बढ़िया किचन सेटअप है, कुकर लगा हुआ है, नीचे भट्टी जल रही है, और उसमें हमने कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, और हमें मिला क्या? फिर वहां से फ्रूट और ऑक्सीजन मिल गया, जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, अब क्या करेंगे? हम पूरे फोटोसिंथेसिस को हम एक लाइन में डिस्क्राइब कर देंगे। ये आप एग्जाम में जरूर लिखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए था जी? क्या चाहिए था? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां लिख दें क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या चाहिए था? H2O, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये चाहिए था। और गैस चूल्हा, ये भी तो चाहिए था, वो कहां से आएगा? क्लोरोफिल। आपका वो कुकर का काम जो सब कुछ हर चीज को ट्रैप कर रहा था, क्लोरोफिल। सनलाइट, सनलाइट जो पूरा चीज को गर्म कर रहा था, है ना। ये दोनों को हमने कुकर के अंदर डाला था, ये दोनों, ये तो खुद ही कुकर थे, इनको कुकर मान लेते हैं। क्लोरोफिल को और सनलाइट, बिल्कुल सही बात, खाना गर्म करने के लिए। जब ये चीजें मिली तो हमें क्या मिला? क्या मिला? स्टार्च मिला। इसको हम फूड बोल रहे हैं, लेकिन फूड एग्जाम में लिखिएगा नहीं, फूड बस हम समझने के लिए आपको दे रहे हैं, फूड। और एक और चीज मिलती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, बस यही है आपका, कि आपका ये फोटोसिंथेसिस, बस इसी चंद सीधी लाइन में आपका पूरा फोटोसिंथेसिस कवर हो गया। ठीक है जी, ये चंद लाइन, ये एक सीधी लाइन हमने पूरा, इतनी देर से हम यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये सीधी लाइन सिर्फ यही आपका पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझा देता है। ठीक है जी, आगे समझ में? नहीं समझ में आया? कमेंट में बिल्कुल पूछिए, मेरे से बेझिझक पूछिए, मैं रिप्लाई जरूर दे रही हूँ, सबको दे रही हूँ।